ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा आने वाला सवाल, एसिडिक कैरेक्टर। अपन एक साथ सारे करेंगे, एल्कोहल का, फिनॉल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जितने भी हो सकते हैं सारे के सारे, है ना, इस चैप्टर उस चैप्टर सारे के सारे। ओके, तो एसिडिक कैरेक्टर मतलब पहले ये बताओ एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स? हाँ, जो H+ आयन तोड़ के दे दे, डिसोसिएट होकर उनसे H+ आयन निकले, है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, वीक एसिड किसको बोलेंगे? ज्यादा H+, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, ज्यादा H+ होंगे मतलब डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन लिखते हैं एसिड के लिए के, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या लिखते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट्स फॉर एसिड, वो इक्विलिब्रियम वाला है ना। ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाइयर। जितना हाई होगा तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और ये ज्यादा होगा तो पीके वैल्यू कम होगी। बस ये तीन चीजें, ये तीन समझ लो, बस ज्यादा कम वाला का लॉजिक आना चाहिए। एसिड्स क्या होते हैं? जो H+ देवे। के क्या होता है? जैसे H+ का pH करते थे, पीके इसका जस्ट नेगेटिव लॉग ही होता है। ओके, मतलब इसका उल्टा ट्रेंड चलाना है तुमको, ट्रेंड से मतलब है सिर्फ अभी इस बार। ओके, तो एसिड्स H+ देने वाले होते हैं। तुम मुझे एक चीज बताना, कौन सा अच्छा एसिड है ना? सिद्धार्थ पूछ। हाँ, तो अब देखो एसिड्स क्या होते हैं? जो H+ रिलीज करते हैं। अब ध्यान सुनना, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं तुमको। एक एसिड में ले रहा हूं, ये एक कंपाउंड लिया ये, और एक कंपाउंड लिया ये। विच विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड? यहीं से सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। एक लॉजिक से सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन। कौन सा अच्छा एसिड होगा, निकालने का तरीका बताता हूं। एसिड वो अच्छा होता है जो H+ देने के बाद स्टेबल हो। देखो एसिड क्या होता है? जो पानी के अंदर जाके क्या दे दे और खुद क्या बन जाए, ये H3O+ हो जाएगा, खुद पे माइनस आ जाएगा, खुद पे क्या आ जाएगा? क्या इस पे भी बना सकते हो? एसिडिक कैरेक्टर चेक करने के लिए एक ही रिएक्शन है अपने पास, ये होगा बेंजीन के ऊपर O पे क्या आ जाएगा? देखो यहां से H+ निकालूंगा तो ये निकलेगा, यहां से H+ निकालूंगा ये निकलेगा, यहां पे O पे माइनस आएगा, यहां पे भी O पे क्या आएगा? अब अगर ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, अगर एक ऐसा स्टेबल कंपाउंड है ज्यादा, तो यहां फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। फॉरवर्ड ज्यादा होगी तो ये ज्यादा बनेंगे, स्टेबल वाला ज्यादा बनता है ना। ये जितने ज्यादा बनेंगे क्या H+ भी उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो एसिड का स्ट्रॉन्ग वाला कैरेक्टर सब डिपेंड करता है इस कंपाउंड पे जो बाद में बनता है, और इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान रखना, कॉन्जुगेट बेस वर्ड यूज भी करना है बार बार जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए कि ये अच्छा एसिड है, ये अच्छा एसिड है, तो तुमको बताना ये अच्छा एसिड है बिकॉज हाँ इट्स कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। कम से कम एक आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर अगर डायग्राम वगैरह नहीं पूछा है तो, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पूछे तो, बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। याद करना, स्टार नोट बना के लिख देना इसको, ठीक है। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा क्या रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो क्या एसिड में H+ भी ज्यादा मिलेंगे। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा स्टेबल है? माइनस। माइनस किस पे ज्यादा स्टेबल है? दोनों O पे माइनस है। अच्छा, कार्बन हमेशा डोनेटिंग होता है, पहले से ही माइनस है, डोनेटिंग होगा, मामला क्या हो जाएगा? खराब। और यहां तो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो सबसे पहले तो जिताना किसको? हमेशा रेजोनेंस अगर हो और सामने रेजोनेंस नहीं हो तो वो ही जीतेगा, पहले तो ये चीज लो, ठीक है। दूसरा काम किसको जिताना, ध्यान रखना, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए, क्योंकि मेरे आना तो माइनस ही है ना। जब H+ हटा दोगे तो कंपाउंड पे चार्ज क्या आएगा? कॉन्जुगेट बेस वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इतना समझ में आता है। वो स्टेबल कब होगा? जब उसको माइनस को कोई लेके जाएगा। लेके जाने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर होता है अपना, जैसे नाइट्रो मैक्सिमम टाइम्स दिखेगा तुमको एसिडिक कैरेक्टर्स में ना, वो ज्यादातर दिखेगा। फ्लोरीन होगा तो वो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे, ज्यादा जल्दी खींच के ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो रेजोनेंस दिखाना, रेजोनेंस दोनों साइड हो रहा होगा, तो रेजोनेंस में भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये केस तो तब लगाना है जब रेजोनेंस एक में हो और एक में, तो यहां क्या आंसर लिखा जाएगा? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्या ये समझ में आया? ये नोट करके लिख देना पहले तो, देन एल्कोहल। व्हाई? बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल ड्यू टू, समझ गए, ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक सवाल अब तुमसे पूछता हूं, ये इसका कंपेयर करा लिया, इसका कंपेयर कराना, अब आएगा मजा। एक लाया फिनॉल, और एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का भी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी आता है ये थ्योरेटिकल में पूछने में, COH।
विच इज बेटर एसिड एंड वाई? किस इन दोनों की रिएक्शन करके देख ले, इससे कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बताओ? ओ पे माइनस। इस पे कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा ये बताओ? COO माइनस। समझ में आ रहा है? क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो? ये आएगा, नहीं जाएगा, नहीं मूवमेंट करेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सही है, बना सकते हो ना? तुमको आता है सब, इसके बना सकते हो। पहले मूव करेगा, ऊपर भी जाएगा, फिर वापस नीचे आके इनमें में जाएगा। किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। रेजोनेटिंग, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द कंपाउंड, मोर स्टेबल कंपाउंड मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या समझ में आ गया? तो क्या बोला अपन ने? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके ये क्वेश्चन बनाना पूरा, वाई फिनॉल, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ज्यादा। तो कॉन्जुगेट बेस कैसा हो जाएगा? स्टेबल। ये स्टेबल होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। और एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है मतलब कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका ज्यादा होगा, और पीके इसका क्या होगा? वैल्यू वगैरह याद नहीं रखनी, बस ज्यादा पता होना चाहिए। बताओ इन दोनों में से हायर वैल्यू ऑफ पीके किसकी है? ऊपर वाले की। यहाँ पीके ज्यादा होगा तो एसिडिक कम होगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? आई कि नहीं आई? हेलो, एल्केन वाला फिनॉल से कम होगा ना, पिछला तो बताया अभी। अच्छा, यहाँ CH3 लगाओ ऐसे तो हाँ, नहीं उसको ऐसे नहीं कह सकते। हाँ वैसे तो हाँ बिल्कुल फिनॉल ज्यादा होगा उसमें, ये पक्का है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ूं? अब बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, देखना ध्यान से अब। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। 3 नंबर का आता है तो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। 3 नंबर का आता है तो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। 1 या 2 नंबर का आता है इसको लैंग्वेज में, समझ गए? क्लियर है? आप कॉपी में करोगे तो स्ट्रक्चर बनाओगे, इस बार बना लोगे ना कार्बोक्सिलिक आयन के और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉपी में हो जाएगा ये काम। गुड। देखो अब नेक्स्ट। अच्छा एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, पानी और एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है? फटाफट। इसका कॉन्जुगेट बेस अब सीधा सीधा बना रहा हूं फटाफट करने के लिए, OH माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस CH3O पे माइनस। O पे माइनस है, O पे माइनस है। CH3 तो कैसा ग्रुप होता है? डोनेटिंग। पहले से ही माइनस है और डोनेट कर रहा है, दिक्कत होगी? आ रही मेरी बात समझ में? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो इससे अच्छा बेटर कौन है? पानी। एक NCERT के बता रहा हूं, वो लाइन एग्जैक्ट पढ़ के लिखना, एग्जैक्ट। ये पैराग्राफ बता रहा हूं, ये पैराग्राफ एग्जैक्ट पढ़ना अच्छे से आप, है ना? कि एल्कोक्साइड आयन जो है, ये एल्कोक्साइड आयन है। कौन सा है? एल्केन से एल्कोक, मतलब एल्कोहल से एल्कोक्साइड, फिनॉल से फिनॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट। ये एल्कोक्साइड आयन है, इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल। अब एक और सवाल बताना, जल्दी करना थोड़ा। CH3OH, CH3, CH2, CHOH, CH3, CH3, CH। बेटा ध्यान दो इधर, वैभव थप्पड़ मार दूंगा अब। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री एल्कोहल है। बताओ कौन ज्यादा अच्छा एसिड? पता चलता है सबको? अब आंसर आना शुरू हो गए क्या? सबको समझ में आ गया? क्योंकि इस पे भी माइनस बनाना है, इस पे भी क्या बनाने का है? इस पे भी क्या बनाने का है? माइनस को 3 डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है? एक ही डोनेटिंग है, डोनेटिंग हुआ तो खराब मामला है। चलो फटाफट क्वेश्चन ही निपटाते फिर, है ना? तुम कर सकते हो ना, इसके ऑर्डर ही पूछे जाते, रीजन नहीं पूछा जाएगा। इससे पूछा जाएगा तो डोनेटिंग लिख देने का कर सकते हो। अब मैं लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप लिख दोगे तो बढ़ते जाओ फटाफट। इसका आंसर ना बोलो, विच वन इज मोर एसिडिक, ए और बी? बी और ए इज राइट, परफेक्ट, वेरी गुड। क्यों? हाँ भाई, माइनस बनाने का कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस कौन सा स्टेबल? विड्रॉइंग ग्रुप है ना, आगे विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस खींचेगा थोड़ा बहुत, माइनस खींचेगा मतलब थोड़ा बहुत क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। आ रही मेरी बात समझे? नाइट्रो भी विड्रॉइंग होता है इस तरह से। अब लास्ट केस इनका, लास्ट केस और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके आते हैं ना। अब बना रहा हूं सीधे सीधे, देखना आप ध्यान से स्ट्रक्चर। अब जिसकी अक्ल लगती है ना तो मानता हूं कि हाँ भाई समझ में आया कुछ।
बताना ए बी सी डी में से ऑर्डर बताना है आपको, है ना। दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए। ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, फिर बताना के की स्ट्रेंथ का, फिर बताना पीके का। पहले एसिडिक बता दो, सारे आंसर आ जाएंगे। सबसे अच्छा एसिड कैसे पता चला? क्या बनाने का? कॉन्जुगेट बेस। विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा कि बुरा? अच्छा, दो विड्रॉइंग ग्रुप सबसे बेटर, वेरी गुड। एक विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप ए, फिर के की वैल्यू सेम टू सेम चलेगी। डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, सही है। और यहां पीके उल्टा, इसकी पीके वैल्यू हाई होगी, है ना। और एक बार बुक से भी चेक करते रहना आप, मैं बुक में वैल्यूज जो है वो दे रखी है वो बता देता हूं। ये बुक में वैल्यूज है ना, वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, समझ में आने के लिए बस, है ना। क्लियर है? एक बार देख लेना बस, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दूं लास्ट, एसिडिक कैरेक्टर फ्री, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते इस बार, इसमें भी सिमिलर ही बनेगा क्वेश्चन, तो कुछ डिफरेंट नहीं बना पाऊंगा मैं, वही CH3 लेना पड़ेगा। समझ गए ना क्या करना है? हेलो, बताओ ए बी सी में से बता दो, अब क्या ही करें। सबसे अच्छा सी, फिर एसिडिक कैरेक्टर